हेलो एवरीवन, मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस क्लास में हम प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था उसका जो बाकी का आर्टिकल रह गया था, बाकी का जो अधिकार रह गया था, यानी चौथा, पांचवा और छठा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये तीनों अधिकार जो है मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। और पूरे आर्टिकल के साथ हर एक आर्टिकल को एलोब्रेट करके मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। आइए शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मौलिक अधिकार क्या होता है ये सब बता दिया है, और भाग 3 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार, और इसका डेफिनेशन बताया है और कौन से देश से लिया गया है, अमेरिका के देश से लिया गया है इसे। और मौलिक अधिकार का उदय 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था, और कौन से देश का लिखित रूप से मौलिक अधिकार है, और ये सब बातें मैंने आपको छोटी छोटी बता दी थी, ठीक है। और साथ ही मैंने पहला, दूसरा और तीसरा यानी समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में हमारे 6 प्रकार के अधिकार है, सबको मैंने डिटेल में बताया है कि किस में क्या लिखा गया है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं आप, या फिर चैनल विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और पिछला वीडियो देख के आइएगा ताकि आपको ये वाला वीडियो समझ में आए। तो और तीसरा मैंने आर्टिकल आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या लिखा गया है। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंतर्गत आता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 25 से लेकर 28 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संस्थान में लगे धन पर कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। टैक्स नहीं लगेगा किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय यानी या फिर धार्मिक संस्थान में लगे धन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 28 जो है वो राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 28 में लिखा गया है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 29 में लिखा गया है माइनॉरिटी राइट। आपने काफ़ी बार एग्जाम में फेस किया होगा ये क्वेश्चन कि माइनॉरिटी राइट यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं प्रशासन के विशेष अधिकार, ठीक है। यह आर्टिकल 30 में लिखा गया है। ये काफ़ी छोटा था क्योंकि इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत है, ठीक है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार का संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने सारे आर्टिकल आपको बताया, ठीक है। इसमें लिखा है कि आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक अधिकार, जितने भी ये मौलिक अधिकार है, उसका हनन करता है, कोई आपसे आपके मौलिक अधिकार को छीनता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा आपको मौलिक अधिकार का संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए निम्न रीटें जारी करता है। इसमें 5 तरह की रीट हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके से मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे लिखा है 5 तरीके से 5 रिट जारी करता है, जिसके तहत हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण होता है। तो शॉर्ट में जान लेते हैं इसे। देखिए, सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि प्रस्तुत करना, गिरफ्तारी का कारण बताना,
व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना। परमादेश, नेक्स्ट है परमादेश, हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करता हो तो रिट जारी किया जा सकता है। अगर कोई भी अधिकारी है अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया कर रहा है तो आप उसके प्रति रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो है वो उत्प्रेक्षण है, यानी कि सूचना देना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को तथा हाई कोर्ट न्यायालय को यह आदेश देता है कि वह लंबित मुकदमा आगे भेजे व अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रतिषेध है, यानी कि रोकना। यहाँ रिट अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देता है कि वह उन मुकदमे की सुनवाई न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। ठीक है। आप समझ गए होंगे प्रतिषेध मतलब क्या है, कि ये न्यायालय को यह आदेश देता है कि उन मुकदमे की सुनवाई वो ना करे जो उसके क्षेत्र से बाहर हो। नेक्स्ट पांचवा है अधिकार प्रेक्षालेख, यानी कि वारंट के द्वारा ये उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो अवैध रूप से ऐसा पद लिया हो जिसके लिए वह योग्य नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे ये सारे 5 रीट में क्या क्या लिखा गया और इसका मतलब क्या होता है। काफ़ी लोग रीट तो जानते हैं और इसका नाम भी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब कई बार नहीं जान पाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जो रीट होता है उसका मतलब क्या होता है। साथ ही मैंने इसे डिस्कस किया है, ये तीनों अधिकार को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।